बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट। प्यारे दोस्तों, कल हमने एक लेक्चर नंबर 23 आपसे शेयर किया था। LECTURE लेक्चर नंबर 23। उसमें मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताया था। फ्यूचर FUTURE फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, TENS टेंस के बारे में बताया था। लेकिन मैंने बताया तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में था, लेकिन ओरली मैंने जो है ना बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। तो उसको जो है ना आप इग्नोर कर दीजिएगा। वो जो मैंने आगे आपको सारी डिटेल जो बताई थी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में थी। तो बोला मैंने प्रेजेंट परफेक्ट था। तो इसको आपने देख लेना है। वो सारी जो हमने एक्सरसाइज की है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप उसको भी देखेंगे। तो आइए आज हम अगला लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 24। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 24 है। और आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस क्या चीज़ है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपने इसका जो मतलब निशानी है कि फ़िक्रे कैसे बनते हैं, वो कैसे आप इसको बना सकते हैं, उनकी निशानी क्या है, तो हम देख लेते हैं। वो ये है कि आपने ये चीज़ें याद रखी हैं कि फ़िक्रे के आखिर में ता, रहा प्लस है, ती, रही प्लस है, ते, रहे प्लस हैं वगैरह। ये तो एक निशानी हो गई, मतलब ये तो आना है। अगर बिलफर्ज ये ता नहीं आता, ये वाला ता या ती या ते नहीं आ, तो रहे, रहा आएगा, रही आएगी, रहे वगैरह आएंगे। और ये जो रहे, रही, रहे वगैरह आएंगे, इनके साथ हमेशा जो है ना टाइम होगा, वक्त होगा, वक्त का तयन होगा। तो ये दो निशानियां हैं जो मेन निशानी हैं, वो आपने याद रखनी है। अगर ता रहा, ती रही, ते रहे आ रहे हैं, तो आपने उसकी भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनानी है। अगर सिर्फ रहा, ते नहीं आ रहा, रहा, रही, रहे और साथ वक्त भी है, तो उसको कैसे बनाते हैं। तो आइए इन दोनों को देखते हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेंटेंस है, वो मेरे साथ खेल ता रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे ता रहा आ रहा है, तो ये एक एग्जांपल है ता रहा की। अब इसी तरह अगर है वो एक घंटे से खेल रहा है। अब ये देखें, इन दोनों में डिफरेंस है, ता रहा और रहा के साथ जो है ना एक वक्त का तयन है, 1 घंटा। तो ये देखें, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों को डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इनको बनाने का फार्मूला क्या है। फार्मूला जब आपको आ जाएगा तो फिर इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप इजीली इन दोनों को बना लेंगे। देखें, इसको बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और ING साथ लगेगा। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर मतलब इसमें वक्त का तयन है
वक्त का बताया गया है तो फिर आप सिंस लगाएंगे, SINC, सिंस, या फॉर लगाएंगे। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि फॉर कहाँ पे लगता है, सिंस कहाँ पे लगता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें आएगा हैज़ बीन या हैव बीन। अब ये देखें, हैज़ बीन किसके साथ लगेगा, ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगल नेम हो। सिंगल नेम हो तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन। बाकी हैव बीन जो है वो जो है ना, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या फिर प्लूरल नेम हो, उसके साथ हम लगाएंगे हैव बीन। हैव बीन। अब ये देखें, अच्छी तरीके से समझ लें, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है, ऑब्जेक्ट है, सिंस या फॉर है अगर टाइम का तयन है, और हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास क्या है, हैज़ बीन है या हैव बीन है। अब हैज़ बीन किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट, सिंगल नेम के साथ हैज़ बीन लगेगा, आई, यू, वी, दे या प्लूरल नेम के साथ हैव बीन आएगा। चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो मेरे साथ खेलता रहा है, ये आएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग विथ मी। ये तो सिंपल हो गया, इसमें आपने सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई ING के साथ, और फिर आगे बना दिया। अगर मैं कहूँ वो सुबह से खेल रहा है। अब ये देखें, यहाँ रहा है, ता रहा नहीं है, तो यहाँ चूँकि रहा भी आ रहा है और वक्त का तयन भी आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, MORNING। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने अगर इस तरह का आ जाए, सुबह से या शाम से या दोपहर से या वक्त का तयन आ जाए, तो फॉर कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा, वो हम देख लेते हैं। अब देखें, फॉर मैं आपको पहले बताता हूँ फॉर कैसे यूज़ करेंगे। फॉर जो है वो हम यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर फ़िक्र में आता है एक दिन से, एक मिनट, 4 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 माह, 3 माह, या कई दिन, कई दिन। ये देखें, इसमें वक्त का तयन है, मतलब ये है कि गैर तयन वक्त है, कौन सा दिन है, कौन सा मिनट है, कौन से 4 हफ्ते हैं, कौन से 3 माह है, कई दिन, इसमें गैर तयन वक्त है, तो उसमें हम फॉर लगाएंगे। अब ये देखें, ये तो फॉर के लिए हो गया, और सिंस में आपको बताता हूँ सिंस कहाँ लगेगा, SINC, सिंस। सिंस जो है वो मुकर्रर वक्त के लिए, मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन 8 बजे से 8
वजह से, सुबह से, सुबह से, मंगल से, मंगल से, 15 जनवरी से, 15 जनवरी से, 1990 से, या पिछले साल से, पिछले साल से। ये देखिए, इस तरह की अगर स्टेटमेंट आए तो वहाँ आपने सिंस लगाना है, ठीक है ना। अब इसकी मज़ीद हम मशक कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि वो 3 घंटे से पढ़ रही है। अब ये देखिए 3 घंटे से, शी हैज़ बीन स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। फॉर आएगा यहाँ पे, फॉर 3 hours, 3 hours, HOURS। देखिए इसमें चूँकि 3 घंटे हैं, वक्त गैर तय्युन है, यानी मतलब 3 घंटे कौन से हैं ये नहीं पता, तो इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। वो कई माह से बीमार है। He has been AILING ailing for MAN many months। वो कई माह से, अब ये नहीं पता कई माह कितने हैं, मतलब कौन से माह से बीमार है, तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर लगा रहे हैं। आगे है, मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। देखिए, करता रहा हूँ, ता रहा, आगे है ना तारा। अब ये इसमें से चूँकि वक्त का तय्युन नहीं है तो इसको सिंपल बनाएंगे। आई हैव, यहाँ पे हैव आएगा, आई हैव बीन वेटिंग, WAITING, वेटिंग फॉर यू, सिंपल, ठीक है ना। इसमें हम आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अगली एग्जांपल लेते हैं, वो सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। देखें, सुबह से, यहाँ पे कंडीशन आ गई है टाइम की। दे हैव बीन फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग, काइट, KITE, काइट, सिंस, यहाँ सिंस आएगा सुबह से, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। वो 1995 से इस मकान में रह रहे हैं, रहे हैं। देखें, इसका आएगा दे हैव बीन
देखें वो 1995 से, अब यहाँ पे एक जो अरसा है वो मुकर्रर अरसा बता दिया गया है, तो इसका हम सिंस लगाएं। दे हैव बीन लिविंग, LIVING, लिविंग इन दिस हाउस सिंस, SINCE, सिंस 1995। वो बचपन से मेरे साथ खेलता रहा है। खेलता रहा है। अब इसका आएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग विद मी सिंस, SINCE, सिंस चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्ड HOOD, हुड। अगला है एक घंटे से बारिश हो रही है। इसका आएगा इट हैज़ बीन रेनिंग, RAIN, रेन, ING, रेनिंग फॉर एन और, HOUR, और। अब ये देखें एक घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर। अगर ये कहा जाता कि पिछले एक घंटे से बारिश हो रही है, मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ, पिछले एक घंटे से बारिश हो रही है, तो होता इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, यहाँ पे फिर सिंस आ जाता है, SINC, सिंस एन और। असलम 5 घंटों से पढ़ रहा है। ये आएगा असलम हैज़ बीन स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग फॉर 5 hours, FIVE, 5 hours, HOURS, hours। हम सुबह से गाना गा रहे हैं। इसका आएगा वी हैव बीन सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग सिंस, सुबह से, SIN, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। अगला है मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। I have been playing, 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 since आएगा यहाँ पे, since 2 o'clock, CLOCK, क्लॉक। अब हम जो है ना इसका देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ बीन या हैव बीन, HAVE, हैव बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं।
यहाँ पे और यहाँ पे नॉट आ जाएगा और यहाँ पे भी नॉट आएगा, यानी कि दरमियान में यहाँ पे नॉट आएगा। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इसकी, मतलब एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज है जी हमारे पास, असलम कल से स्कूल नहीं जा रहा है। ये देखें, कल से का मतलब इसमें टाइम की कंडीशन आ गई है, तो हम इसका लिखेंगे असलम हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस आएगा यहाँ पे, सिंस yesterday, yesterday। असलम कल से स्कूल नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कल से कंडीशन है, टाइम दिया गया है, तो असलम हैज़ नॉट, यहाँ पे हैज़ और बीन के दरमियान नॉट लग जाएगा। हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस yesterday। 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। इसका आएगा इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, RAIN, रेनिंग फॉर एन और। सुदेश 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है। इसका आएगा सुदेश, SUDAIS, सुदेश, सुदेश हैज़ not been studying, STUDY, studying for 2 hours, HOURS। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। इसका आएगा I have not been playing, PLAY, playing since, SINC, since 2 o'clock, CLOCK, clock। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव हम देखते हैं, INTERROGATIV। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव बनाना भी इंतहाई आसान है। इसमें ऐसा होता है कि हैज़ या हैव को स्टार्ट में ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है हमारे पास, फिर वर्ब की फॉर्म आती है ING वाली, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आएगा और फिर सवाल निशान आ जाएगा हमारे पास। इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है?
इसका आएगा हैज़ इट बीन रेनिंग, RAINING, रेनिंग फॉर एन और अगली मिसाल है, क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। इसका आएगा हैव आई बीन स्टडिंग, STUDY, स्टडिंग फॉर 2 hours, HOURS, hours। अगला है, क्या हम सुबह से गाना गा रहे हैं। इसका आएगा हैव वी बीन सिंगिंग, SIN, सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ भी सोलह निशान लगा दें। क्या मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। इसका आएगा हैव आई बीन स्टडिंग since 2 o'clock। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर में, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। प्रैक्टिस, जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।